अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे 27 नवंबर 2009 में रिलीज़ हुई ब्लॉकबस्टर मूवी आर्या की। गालिबन मैंने ये मूवी 2011 में देखी थी और 2011 से लेकर 2022 तक कोई साल ऐसा नहीं गुजरा जहां ये मूवी मेरी वॉच लिस्ट में शामिल ना हो। जहां तक मैं अल्लू अर्जुन को आर्या के नाम से जानता हूं और मानता हूं, आज तक अल्लू अर्जुन की जितनी भी मूवीज़ आई मैंने ये सोचकर देखी कि मैं आर्या की मूवी देख रहा हूँ। तो दोस्तों, हम बिना वक्त ज़ाया किए आते हैं मूवी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। कहानी शुरू होती है एक यतीमखाने से, जहाँ एक आर्या नामी लड़का एक दोस्त की ज़रूरत महसूस करता है और बड़े अजीब तरीके से अजय नामी लड़के को दोस्त बना लेता है और ज़बरदस्ती इस पर अपने असूल लागू करने लगता है। एक दिन यतीमखाने का मैनेजर इन्हें बताता है कि फैमिली बच्चा अडॉप्ट करना चाहती है, तुम दोनों में से जो चाहे जा सकता है। जाना तो दोनों चाहते थे, मगर आर्या टॉस करता है और जीत जाता है। बजाय खुद जाने के वो अपने दोस्त अजय से जाने के लिए कहता है और बताता है, हम दोस्त हैं, जो मैं जीतूंगा वो तेरा और जो तू जीतेगा वो मेरा। फिर हम देखते हैं चंद साल बाद का सीन, जहां अजय अपने आलीशान कार में बैठे कहीं जा रहा था। रास्ते में कुछ लोफर लोग इससे बदतमीज़ी करते हैं। अजय ठहरा सीधा साधा शरीफ आदमी, वो इन्हें कुछ नहीं कहता, मगर आर्या पहुंच जाता है इनके ठिकाने पर और इन सभी के होश ठिकाने लगाने लगता है। वो इन लोगों को ऐसे तरीके से मारता है कि इन्हें डॉक्टर से पट्टी ना करवानी पड़े। ये सीन देखते वक्त मुझे तो लगा था आर्या एक डॉक्टर है। बहरहाल डॉक्टरी मुकम्मल करने के बाद आर्या पहुंच जाता है जेल, जहां अजय इसकी ज़मानत करवाने आता है। यहाँ आर्या इसके साथ रहने की बात करता है, लेकिन अजय इनकार कर देता है। अब आर्या तो शरीफ आदमी थोड़ी था, वो अजय को टॉर्चर करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से अजय मान जाता है और इससे अपनी नौकरी पर रख लेता है, मगर एक शर्त के साथ, अगर वो बुरा साबित हुआ तो इसे नौकरी छोड़कर जाना होगा। अगले दिन आर्या सूट बूट पहनकर टाई शाई लगाकर पहुंचता है दफ्तर और शराफत के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए बन जाता है मिस्टर परफेक्ट। जूली नामी लड़की इस पर फिदा हो जाती है और बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड आर्या को मिलता है। सभी लोग आर्या के दीवाने थे, जिसकी वजह से अजय एहसास कमतरी का शिकार होने लगता है। मगर इसी दौरान गीता नामी बातूनी लड़की अजय से लिफ्ट मांगती है। गीता की बातें और हरकतें अजय को पसंद आ जाती हैं और वो कहता है, पै गया स्यापा। आर्या और अजय को गीता पसंद आ जाती है। आर्या यहाँ टॉस करने का कहता है। अजय चीटिंग करके जीत जाता है, लेकिन जीतना इसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि आर्या के उसूल के मुताबिक जीत में हार और हार में जीत है। गीता का कंपनी में पहला दिन था, इसलिए वहाँ का HR चरण दास गीता को सभी से इंट्रोड्यूस करवाता है। सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स किसी न किसी दिमागी बीमारी में मुबतला थे, सिर्फ एक आदमी को छोड़कर, जिसे हम कहते हैं मिस्टर परफेक्ट यानी आर्या। आर्या को देखकर गीता काफ़ी इम्प्रेस होती है और इससे बात करने के लिए इसके साथ लिफ्ट में सवार हो जाती है, लेकिन वो अपनी बातों से आर्या को इतना भड़काती है कि वो इसे मजबूर होकर किस कर देता है। गीता जब इस बात का जिक्र अपने कोलीग्स से करती है तो सभी इसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। गीता गुस्से में आकर चरण दास का आईफोन तोड़ देती है और पहुंच जाती है कंपनी के CEO यानी अजय के पास। अजय आर्या के पास आता है और इससे ऐसा करने की वजह पूछता है। आर्या इसे बड़े शानदार तरीके से समझाता है कि लिफ्ट में मेरा उस वक्त दम घुट रहा था, इसलिए मैंने ऐसा किया। अगले दिन सभी लोग किसी बार में एंजॉय करने जाते हैं। गीता आर्या को छुपकर शराब पीते देखकर वीडियो बना लेती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है चंद आवारा लोग इससे बदतमीज़ी करते हैं, जिसकी वजह से वो अपना मोबाइल तोड़ देती है। लेकिन आर्या ये सब कुछ देख लेता है और बाहर से निकलते ही सभी को बहुत बुरे तरीके से मारता है। आर्या कोई भी काम करने से पहले डायरी में लिखता है, यानी वो अपनी तकदीर खुद लिख रहा था।
काश ये मूवी आइंस्टाइन ऑफ मिस्ट्री द ग्रेट विक्रम आदित्य ने देखी होती। बहरहाल एक तरफ आर्या गीता के प्यार में पागल हो रहा था तो दूसरी तरफ गीता अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती थी और तीसरी तरफ अजय एक तीर दो शिकार करना चाहता था। आर्या गीता के लिए इतना सीरियस था कि अगर कोई इसे लिफ्ट देता तो वो इसकी गाड़ी तोड़ देता, अगर किसी चीज़ से गीता को चोट आती तो वो इसे जलाकर खाक कर देता, अगर गीता किसी चीज़ से डर जाती तो वो इसे कैद कर देता। इसी चक्कर में आर्या गीता के घर के ऑनर की गाड़ी तोड़ देता है, जिसकी वजह से गीता बेघर हो जाती है। आर्या बड़ी चालाकी से इसे अपने घर ले आता है और यहाँ आर्या की मौजूदगी गीता को अपना वहम लगता है, लेकिन इसके बावजूद वो अंडा खाने की पेशकश करती है और वो खा जाता है। गीता सच बताकर फिर से जलील हो जाती है। गीता जब घर पहुंचती है तो वो देखती है आर्या वहां बैठा चिल कर रहा था। वो इसकी खातिरदारी करती है और मौके का फ़ायदा उठाते हुए सभी को कॉल कर देती है, लेकिन यहाँ भी जलालत गीता का मुकद्दर थी, क्योंकि वो जिस घर को अपना घर समझ रही थी वो घर तो आर्या का था। जॉन एरिया ने कहा है, एक कामयाब आशिक होने के लिए एक घटिया किस्म का शख्स होना ज़रूरी है, और आर्या को देखकर इस बात का एहसास भी हुआ। गीता की हालत देखकर आर्या को अपनी गलती का एहसास होने लगता है, इसलिए वो गीता से सॉरी बोलता है और अपने प्यार का इजहार करता है। आई लव यू बोलने पर गीता के अंदर मौजूद इंतकामी औरत जाग जाती है। वो लोहा गर्म देख चोट लगा देती है, जिसकी वजह से आर्या सभी के सामने अपनी गलतियों का एतराफ़ कर लेता है और गीता को फूल देता है, लेकिन गीता वो फूल अजय को दे देती है। अजय इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपना एक्सीडेंट करवा देता है और इल्ज़ाम आर्या पर आ जाता है। गीता आर्या से नफरत करने लगी थी और अजय की तरफ माइल हो रही थी। आर्या बच्चा थोड़ी था जो ये बात न समझ पाता, इसलिए वो अजय पर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से अजय मान जाता है कि ये सब किया दरा इसी का है, इसी ने गीता का प्यार हासिल करने के लिए ये सब किया। एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार। आर्या प्यार और यार दोनों गंवाने के बाद एक बार फिर से यतीम हो जाता है। वो इज़्ज़त जिसे बनाते बनाते इसे एक अरसा लग गया, एक पल में गंवा देता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। एक आम सी नौकरी करने वाली लड़की कोई मामूली लड़की नहीं थी। वो प्रतापगढ़ के ठाकुर राज सिंह की बेटी थी। जब इसे अपने बेटी के चौंचलों का पता चलता है तो वो इसे रातों रात उठाकर प्रतापगढ़ ले आता है। जब इस बात का पता आर्या को चलता है तो वो बहुत हंसता है। गीता बताती है कि इसका बाप ज़बरदस्ती इसकी शादी कर रहा है। ये बात सुनकर अजय बड़ी चालाकी से आर्या को गीता की शादी रुकवाने के लिए भेज देता है। आर्या यहाँ आते ही सबसे बहुत अच्छी हेलो हाय बना लेता है और राज सिंह को एतमाद में ले लेता है और बड़ी होशियारी से हर शय का जायज़ा लेना लगता है। गीता की शादी दुश्मन के बेटे से हो रही थी। आर्या इस बात का फ़ायदा उठाते हुए दोनों तरफ के लोगों को बहुत तंग करता है। आर्या की इन हरकतों की वजह से दोनों तरफ के लोगों को समझ आती है कि शादी का रिश्ता इत्मीनान का रिश्ता है, भरोसे का रिश्ता है। आर्या की अजीबोगरीब हरकतें देखकर गीता को बहुत गुस्सा आता है, जिस पर आर्या अजय का नाम ले देता है और कहता है, मुझे अजय ने कहा था कि गीता की बचपन की यादें भी इकट्ठी करके लाना। लेकिन गीता को जल्द ही मालूम हो जाता है अजय आशिकी में उस मुकाम पर नहीं पहुंचा जहां इस वक्त आर्या है। करते कराते शादी का दिन आ जाता है, लेकिन अभी तक इनके दरमियान इत्मीनान का रिश्ता कायम ना हुआ था। इसलिए दुश्मन बारात के लिए पकाया गया खाना एक कुत्ते से टेस्ट करवा रहे थे, लेकिन ये कुत्ता बदकिस्मती से आर्या के हाथ लग चुका था। आर्या के इशारे पर कुत्ता मरने का नाटक करने लगता है, जिसकी वजह से अच्छी खासी बारात का सत्यानाश हो जाता है। ठाकुर राज सिंह को अपनी इज्जत बचाने के लिए कुत्ते का जूठा खाना खाना पड़ जाता है। वो खाना तो खा लेता है मगर बेटी देने से इनकार कर देता है। करण सिंह हरकत में आता है और गीता को अगवा करके अपने साथ ले जाता है। आर्या इसकी बस में मौजूद था। वो करण सिंह और इसके आदमी को बहुत मारता है और गीता को वापस ले आता है।
गीता अपने बाप का दिल रखने के लिए इमोशनल डायलॉग बोलती है, मैं आपकी खुशी के लिए किसी कुत्ते से भी शादी कर सकती हूँ। लेकिन राज सिंह ये बात दिल पे ले लेता है और आर्या को गीता से शादी करने के लिए कहता है। सभी इंतज़ाम लड़की वालों की तरफ से थे। आर्या को तो बस दूल्हा बनना था। वो फ़ौरन मान जाता है। जब दामाद ससुर राज़ी तो क्या करेगी गीता जी। अगले दिन आर्या रेलवे स्टेशन पहुंचता है और गीता का हाथ अजय को दे देता है और इन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ राज सिंह अपने आदमी के साथ गीता को तलाश कर रहा था। वापस आकर आर्या को एहसास होता है कि वो अजय को अपनी माशूक नहीं बल्कि बीवी देकर आया है और बीवी इज़्ज़त होती है। इसलिए वो जज्बाती होकर राज सिंह को कॉल करता है और इन्हें गीता का पता बता देता है। लेकिन इसके साथ ही इसे एहसास होता है कि वो लोग अजय को मार देंगे और वो फ़ौरन वहां पहुंचकर अजय को बचा लेता है। फिर हमें आर्या अजीबोगरीब हरकतें करता नज़र आता है। यहाँ आर्या 2 बेड़ियों का शिकार हो चुका था। इसे दोस्त भी चाहिए था और गीता भी। इसके समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। हमेशा की तरह वो दोस्त चुनता है और प्लान बनाता है, हम तीनों प्रतापगढ़ से मुंबई जाएंगे और फिर तुम दोनों शादी करके अमेरिका चले जाना। प्लान तो अच्छा था मगर डायरी में लिखा जा चुका था और डायरी राज सिंह के हाथ लग जाती है। वो अजय को अपने साथ रख लेता है और आर्या और गीता को ट्रेन पर सवार कर देता है। आर्या को जब इस बात का इल्म होता है तो वो अजय को बचाने के लिए करण सिंह के बेटे को अगवा कर लेता है और गीता करण सिंह को सौंप देता है। वो करण सिंह को गीता के बदले अजय और अजय के बदले सुभाष की पेशकश करता है। क्या ज़बरदस्त किडनैप ट्रायंगल है। इसी के साथ हमें पता चलता है गीता का 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 आशिक हैं। सुभाष गीता का पुराना आशिक निकलता है। आर्या इसे अपनी और अजय की कहानी सुनाकर इम्प्रेस कर लेता है और आर्या का दोस्त बन जाता है। आर्या के प्लान के मुताबिक गीता और अजय दोनों बाहिफाजत इसके पास पहुंच जाते हैं और वो अपने प्लान के मुताबिक मुंबई पहुंच जाते हैं। राज सिंह आर्या को वार्निंग देता है लेकिन आर्या से इग्नोर कर देता है। आर्या अजय और गीता से मिन्नत करता है कि एक दिन जो इनके पास रह गया है वो इसके साथ दोस्त बनकर रहें और इसकी आंखों के सामने शादी करें। लेकिन अजय अपने प्लान बदल देता है। बजाय अमेरिका जाने के वो ऑस्ट्रेलिया की टिकट बुक करवाता है। गीता आर्या को समझने लगती है इसलिए वो अजय से आर्या को सब बताने के लिए कहती है मगर अजय मना कर देता है। गीता आर्या को आखिरी बार देखने के लिए इसके कमरे में आती है तो देखती है पूरे कमरे में सिगरेटों का धुआं है। आर्या गीता को बताता है कि वो सब जानता है इसलिए वो अपने दोस्त के लिए आधे सिगरेटों का तोहफा तैयार कर रहा है। गीता पूछती है तुम हमारे जाने के बाद क्या करोगे, जिस पर वो कहता है अजय ने तो मुझे कभी दोस्त नहीं समझा, तुमने कभी मुझे लवर नहीं समझा, लेकिन तुम्हारे बाप ने पहली नज़र में ही मुझे बेटा मान लिया था। इनके कदमों में जा गिरूंगा, आगे उनकी मर्ज़ी, वो जो चाहे करें। और बेहोशी की गोलियां खाकर सो जाता है। गीता आर्या को भी जानती थी और अपने बाप को भी, इसलिए वो खुद राज सिंह को कॉल करके वहाँ बुला लेती है। लेकिन राज सिंह वहाँ पहुँचते ही बजाय बात करने के अजय को मारना शुरू कर देते हैं। आर्या की दरिया में डाली हुई नेकी काम आ जाती है और वो अजय को बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। यहाँ अजय फिर से खुदगर्जी का मुजाहरा करता है, जिसकी वजह से राज सिंह कहता है तुम अपने इस दोस्त के लिए जान देना चाहते थे जो तुम्हें मरने के लिए छोड़कर जा रहा था। अजय बदतमीजी करने लगता है। राज सिंह खंजर उठाकर इसे मारता है, लेकिन आर्या बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से आर्या शदीद ज़ख्मी हो जाता है और वो इसे लेकर हॉस्पिटल आ जाते हैं। यहाँ अजय को अपने दोस्त की कदर होती है और वो आर्या को बताता है गीता को एक्सीडेंट वाली बात बता देगा। इस तरह गीता का प्यार आर्या की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन आर्या से मना करता है और अपने डायरी पर अजय को सॉरी बोलना है लिखने को कहता है। अजय ये सब लिखने की वजह पूछता है, लेकिन आर्या का इसी वक्त दम घुटने लगता है और वो वेंटिलेटर की तरफ इशारा करता है। अजय हड़बड़ा
कर वेंटिलेटर का बटन ऑफ कर देता है, जिसकी वजह से इसे डॉक्टर से बेइज्जती, गीता से करारा सा थप्पड़ और आर्या से सॉरी मिलता है। इसी के साथ हमारी आज की मूवी हुई एंड। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।